अब हम हृदय के रोग देखेंगे। जो हृदय के रोग है वो भी 5 टाइप्स में बांटे गए हैं, वातज, पित्तज, कफ, त्रिदोषज और कृमिज। तो जब हमने शिरोरोग पढ़े थे उसके सिमिलर ही थोड़े लक्षण है, तो वैसे हम याद रख सकते हैं। वातज, तो वैसा क्या हम करेंगे जिसकी वजह से वातज हृदय रोग हो। तो फर्स्ट वात की क्या प्रॉपर्टी है, रुक्ष, शुष्क, अल्प भोजन हम लेंगे, उपवास करेंगे, ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो उसकी वजह से वात का प्रकोप हो जाएगा। और उससे लक्षण हमें क्या दिखेगा, ट्रेम्बलिंग्स है, फिर रुझा होगी, स्तंभ होगा, प्रमोह, शून्यता, दर यानी कि पाल्पेशन, जीर्ण च अत्यर्थ वेदना, यानी कि जब हम आफ्टर द डाइजेशन हमें ज़्यादा पेन होगा। ये सब वातज हृदय रोग में आता है। और फिर पित्तज हृदय रोग, तो उसके निदान क्या है, उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, ये सब लेने से, फिर क्रोध है, ये सब करने से पित्त बढ़ जाता है। और लक्षण में क्या आएगा, वो ही दाह, भ्रम, मूर्छा, स्वेद, ये सब। फिर कफ, तो उसमें स्निग्ध है, गुरु है, फिर चिंता नहीं करना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, अचेष्टा, निंद्रा सुख यानी कि आराम से पड़े रहना, ये सब से कफ बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या लक्षण हमें दिखेंगे, हैवीनेस आ जाएगा, तंद्रा, अरुचि, हृदय सुक्ति और स्थिमित यानी कि स्टिफनेस, ये सब आ जाएगा। फिर त्रिदोषज, यानी कि ये जो त्रिदोष के कारण होगा तो वो कष्ट साथ बहुत कष्टतम है, ये याद रखना है। फिर कृमिज, तो यहाँ वही है कि तिल, क्षीर, गुड़, ये सब का ज़्यादा मात्रा में जब हम इंटेक करेंगे तो त्रिदोष है वो विसेटेड हो जाएंगे। साथ ही जो हमारे धातु है वो भी बिगड़ जाएंगे, तो उसमें रस धातु भी बिगड़ जाएगा और हमारी बॉडी में क्लेद उत्पन्न हो जाएगा। वो रस के थ्रू वहाँ से हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में भी क्लेद उत्पन्न हो जाएगा और कृमि रोग होगा। तब उसके लक्षण बताए, ये भी आपको याद रखना है। हृदय और सिर, इन दोनों के जो कृमिज रोग के जो लक्षण है वो आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आएगा। ग्रंथिस्थ उपजायत, ग्लैंड फॉर्मेशन होगा हमारे हार्ट में। सूची भीरव यानी कि प्रिकिंग पेन होगा। छिद्य यानी कि वेपन का जो कट होता है वैसे पेन होगा। शास्त्रजात कंडू यानी कि ईचिंग, जब शिरोरोग हुआ था तो उसमें सिर्फ ईचिंग ही थी यानी कि कंडू, और यहाँ शास्त्रजात कंडू है, यहाँ महारुजा है और दारुण व्याधि है, ये आपको याद रखना है।